तो आज हम जो एग्ज़ाम था सितंबर एग्ज़ाम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ही करेंगे हम। इसमें से आपने कॉमन निकालना था, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद HCF निकाल लेना था 98 और 28 का, फिर LCM निकालना था 98 28 का। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो आपका ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली आपने पावर देखनी थी कि होल नंबर किसकी है, तो इसकी है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में गलत दिया हुआ है, जब अब अगर आप पंजाबी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। फिर पेयर ऑफ इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से कर लेना था। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ जानी थी और x की वैल्यू 7, सो डी ऑप्शन। उसके बाद है द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 0 एंड 7 इज़ इक्वल टू 7 -7। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसमें आपने निकाला था वैल्यू ऑफ के। देखो x की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 2 = 12 प्लस y -22 है ना। फिर -4 आ जाना था, उधर जाके उसने पॉजिटिव बन जाना था, तो +4 इज़ योर आंसर। इसमें आपको दिया हुआ है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब c जो है A1 है, ठीक है, और 6 जो है वो A2 है, वो इसके इक्वल है -1 -2 के। इससे कैंसिल हो जाना था ये 1 और ये 3, उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, c इज़ इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू हो जानी थी 3। उसके बाद है इसका आंसर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो +10 आएगा। इस वाले में बहुत इजी है। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है कि an जो है वो x -99 है। ठीक है, आपको a दे रखा है x -1 है। आपने डिफरेंस फाइंड करना था, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी, इसलिए आपको डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस क्या होगा? x -3 नेगेटिव है इस तरह से, ये x, ये नेगेटिव x, ये +1, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो -3 + 1 जो है वो -2, तो डिफरेंस -2 है। आपने क्या करना था, इसमें जो है वो फॉर्मूला लगाना था। कौन सा फॉर्मूला भाई? an इज़ इक्वल्स टू a + n-1 अपॉन में d। आपको डिफरेंस पता है, a टर्म पता है, an पता है, n की वैल्यू निकालते, तो जब आप सॉल्व करोगे आपको 50 आंसर मिलेगा। उसके बाद आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी थी, इसका भी आंसर 50 आना है। अब एंगल पी किसके इक्वल है? देखो एंगल पी की ये साइड क्यू के इक्वल है। यहाँ पे ये देखो एंगल पी, एंगल पी है ना, ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। अब ये वाली साइड इसके हैं, तो ये सी, तो एंगल पी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो कॉन्ग्रेंट अगर कोई चीज़ है, कोई भी शेप कॉन्ग्रेंट है, तो वो सिमिलर भी है। अब स्क्वायर और रोम्बस सही है, ये सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है बेटा? एंगल्स ही नहीं सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी नहीं सेम होंगी, तो सिमिलर नहीं है। 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि साइड लग जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, एंगल से हो जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है कि ऐसा हो सकता है, इफ़ ओनली इफ़ देयर। अब उन्होंने यहाँ पे कंपल्शन कर दिया है कि इसी से होगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर डी आना है। उसके बाद है, देखो ABC ट्राइंगल QPR है ना। AB जो है वो QPK आना था, QPK, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शंस में PQ है और ये ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, है ना। तो ठीक है, फिर PQ और BC जो है वो अब PR के आना है। ठीक है, BC देखो ये इसके, तो ये इसके आएगा, तो B ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसको कैसे करना था आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो 3 मीडियन है वो इक्वल होता है मोड के +2 मीन के, है ना। अब आपको मोड निकालना था। मोड को अगर आप 3 मीडियन है इसको इधर लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव, मतलब 3 मीडियन -2 मीन बन जाना था, बी ऑप्शन। इसमें से आपने मॉडल क्लास फाइंड करनी थी, मॉडल क्लास फाइंड करके उसकी अपर लिमिट फाइंड करनी थी। मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या होती है बेटा? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको 150 आंसर मिलेगा। इसका भी आंसर इजी था, इसको 5, ठीक है, ये आपका कुछ जब आप करते तो 85, ये 5x और ये 5, ठीक है, कॉमन निकाल लेना था। कॉमन निकालते तो 5x + 17,
ये 5 से 5 कैंसिल, x प्लस 17 आ जाना था, तो ये सी ऑप्शन। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। टोटल कितने हैं, 6 है, 2 कितने हैं, ए कितना है, 2 टाइम्स है, तो 1/3, डी ऑप्शन। इसमें बच्चों ने गलती करी होगी कि 52 जो है वो टोटल है, नहीं, उन्होंने कहा है कि 52 जो डेक ऑफ कार्ड्स है ना उसमें से 6 कार्ड निकाल लिए गए हैं, मतलब कितने बचे, 46 बचे, है ना। और ब्लैक कलर के कितने होते हैं, ब्लैक कलर के 26 होते हैं, लेकिन उसमें से 4 जो है वो तो निकाल लिए, तो 22 इज़ द राइट आंसर। फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो P है, नॉट हैपनिंग इवेंट क्या है, Q है, तो वो 1 के इक्वल होता है, P प्लस Q इज़ इक्वल टू 1। ये भी इजी है, इसका आपने एलसीएम निकालना था तो 36 मिनट आ जाना था, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ईजी, ये सेकेंड चैप्टर का है। 6x, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर -3, इसको अरेंज करके लिखो 7x -3, 6 3 ज़ा 18, 18 का बनाओ, 6 3 ज़ा क्या होता है, 18 होता है। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो अगर मैं 9x लें और प्लस 2x, है ना, नेगेटिव हो रहा है, 7 भी बन रहा है इससे, और 6 2 ज़ा 18, -3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3/2, एक 0 और एक 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस आपको दिया था, फर्स्ट टर्म दी थी, तो जो AP है वो 10 20 30 40, ये पहली 4 टर्म्स आपने फाइंड कर लिए। और ये सारे एंगल्स, यहाँ पे आपने लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देनी थी, 55 आ जाना था। फिर ये एंगल फाइंड करके, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आंसर 55 आएगा, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1.364, ठीक है, ये 6 है और ये 365, इसमें से -1 करते हैं तो आपको जो है वो 1/365 मिल जाना था, जो कि इस वाले की प्रोबेबिलिटी थी सेकंड की। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का आंसर है। नंबर ऑफ़ टोटल बॉल्स कितनी है, 17, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 है, और ग्रीन बॉल, नॉट ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 13/17। या तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर देते, या ऐसा कर सकते हो, ग्रीन वाले को छोड़ लो और रेड और वाइट को प्लस कर लो, तभी आपका आंसर आ गया। उसके बाद है x बेस मान लेना था, x -7 जो था वो अपने मान लेना था अपनी एल्टीट्यूड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपके पास आंसर आएगा 12 जो है वो बेस आएगा, एंड जो 5 है ना वो आपका एल्टीट्यूड आएगा। उसके बाद ये ऑप्शन वाला था, ठीक है। उसके बाद ये सम ऑफ स्क्वायर वाला, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 13 एंड 14 आएगा, ठीक है। देन दिस वन, तो ये भी बहुत इजी था, आपने सेम वैसे ही करना था जैसे आपको दिया था, तो पहले मैंने करवाया है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एग्जांपल आई हुई है 3/6 स्क्वायर -3x, तो इसका 1/3, दोनों रूट्स सेम आने थे तो दो रूट्स 1/3 आ जाने थे। इसके साथ भी ऑप्शन है। देन इसको आप सॉल्व करना था, आपको जो है आपने यहाँ से पहले तो D निकालना था, है ना, फिर D निकाल के A निकालना था, फिर AN जो है वो 0 दिया है, तो इसका आंसर जो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करने थे 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 250 एंड 10 था, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 60 आएगा, ठीक है। एंड इस वाले को 15th को जब आप सॉल्व करोगे तो 5 6 10। फिर उसके बाद 6 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, इसमें से एलिमिनेशन मेथड लगा लेते, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालते, XY निकालते, फिर वैल्यू पुट करते, तो -1 आंसर है, ये ऑप्शन में है। एंड ये आपकी थ्योरम थी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, क्योंकि AD जो है वो DB के प्रोपोर्शन आएगा, AE जो है EC के, जब आप इसको वैल्यूज़ निकालोगे तो आपको आंसर 2 मिल जाएगा। एंड दिस इज़ योर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं दिस वन 18, ठीक है। एक पहले तो मीन निकालना था, मीन आप निकालते तो आपका 56.67, ठीक है, इतना आंसर आना था। एंड इसका 2 11 11 1 इसका मीडियन, ठीक है।